हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? बेटा लास्ट वीडियो के अंदर हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को लेकर डिस्कस किया था। इस वीडियो के अंदर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे बेटा, जिसका नाम है पैलेंक्स क्वांटम थ्योरी। आज का अपना टॉपिक रहेगा बेटा पैलेंक्स क्वांटम थ्योरी। बेटा जो आपकी पैलेंक्स क्वांटम थ्योरी है, ये पैलेंक्स क्वांटम थ्योरी 1901 के अंदर मैक्स पैलेंक्स के द्वारा गिवन बेटा। जो आपकी पैलेंक्स क्वांटम थ्योरी है, ये पैलेंक्स क्वांटम थ्योरी 1901 के अंदर किसके द्वारा गिवन बेटा? मैक्स पैलेंक्स के द्वारा इसको प्रपोज किया गया बेटा। बेटा इस थ्योरी के मेन पॉइंट कुछ इस प्रकार से हैं। अगर हम इस थ्योरी के पोस्टुलेट की बात करें तो क्या कुछ पोस्टुलेट रहे बेटा? ये जो आपकी थ्योरी है काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम में कम से कम एक या दो क्वेश्चन पक्का आते हैं बेटा। न्यूमेरिकल पोर्शन के हिसाब से भी काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से जो फैक्ट निकल कर आएंगे बेटा, उन्हीं फैक्ट का इस्तेमाल आप फिजिक्स के अंदर भी करोगे, केमिस्ट्री के अंदर भी इसका इस्तेमाल करोगे। तो काफी हद तक काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी बनती है बेटा। तो इस थ्योरी को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, समझना। जो पॉइंट समझ में नहीं आता आप मुझसे पूछ सकते हो बेटा। तो स्टार्ट करते हैं बेटा इसके पहले पोस्टुलेट की तरफ। तो इसका पहला पोस्टुलेट बोलता है बेटा कि रेडिएंट एनर्जी इज नॉट इमिटेड और एब्जॉर्ब कंटिन्यूअसली। कि जो आपकी रेडिएंट एनर्जी होती है बेटा, जो किसी सोर्स से आ रही है, वो सोर्स से जो एनर्जी आ रही है बेटा, वो एनर्जी ना ही तो सोर्स के द्वारा लगातार एब्जॉर्ब की जाती है और ना ही लगातार उसके द्वारा क्या की जाती है? इमिट की जाती है, छोड़ी जाती है। बट डिसकंटिन्यूअसली in the small packet of energy known as quanta। लेकिन जो एनर्जी छोटी और एब्जॉर्ब की जाएगी बेटा, वो एक तो डिसकंटिन्यूअस होगी और एब्जॉर्ब और छोड़ी जाएगी। तो किसमें छोटी और एब्जॉर्ब की जाएगी बेटा? एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट के रूप में एब्जॉर्ब या इमिट की जाएगी। और उन्हीं पैकेट का नाम हमने क्या रखा है बेटा? क्वांटा रखा है। हमने क्या नाम रखा है बेटा? उन्हीं पैकेट का नाम हमने क्या रखा है बेटा? क्वांटा रखा है। तो फर्स्ट पॉइंट में हम क्या बोल सकते हैं बेटा? पहले पॉइंट में हम बोल सकते हैं बेटा कि रेडिएंट एनर्जी इज नॉट इमिटेड और एब्जॉर्ब। पहले पॉइंट में बोल सकते हैं बेटा कि द रेडिएंट एनर्जी इज नॉट इमिटेड और एब्जॉर्ब। The radiant energy is not emitted or absorbed continuously, but discontinuously in the small packet but discontinuously in the form of in the small packet of energy called quanta। पहला पॉइंट उसने बोला बेटा कि जो आपकी रेडिएंट एनर्जी होती है, वो रेडिएंट एनर्जी ना ही तो लगातार इमिट होती है और ना ही लगातार क्या होती है बेटा? एब्जॉर्ब होती है। जो आपकी रेडिएंट एनर्जी होती है बेटा, ना ही तो वो लगातार इमिट हो सकती है और ना ही लगातार एब्जॉर्ब होती है बेटा, लेकिन वो डिसकंटिन्यूअसली किसी सब्सटेंस के द्वारा एब्जॉर्ब और इमिट होगी। और वो किसकी फॉर्म में होगी बेटा? स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी की फॉर्म में होगी। किसके रूप में होगी बेटा? स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी के रूप में होगी। और उन पैकेट का नाम क्या रखा है बेटा? हमने क्वांटा रखा है बेटा। उन पैकेट का नाम हमने क्या रखा है बेटा? क्वांटा। जैसे अगर हम सिंपल सी बात करें तो मान लो ये आपके पास कुछ रेडिएंट एनर्जी होगी बेटा। क्या होगी बेटा? ये आपके पास कुछ रेडिएंट एनर्जी होगी। अब हम बात करें कि रेडिएंट एनर्जी किन से मिलकर बने होते हैं बेटा? सीधी बात है, किन से मिलकर बने होते हैं बेटा? ये स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी से मिलकर बने होते हैं बेटा। इनकी इसके अंदर ये क्या प्रेजेंट है बेटा? एनर्जी की फॉर्म प्रेजेंट है, इनकी क्वांटा प्रेजेंट है बेटा। एनर्जी के स्मॉल पैकेट प्रेजेंट है, जिसका नाम हमने क्या रखा है बेटा? क्वांटा रखा है।
क्या है बेटा, ये आपके क्वांटा है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं बेटा कि जो आपकी एनर्जी होती है इट इज द कंपोज ऑफ, किससे मिलकर बनी होती है बेटा, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी, जिसका नाम हमने क्या रखा है बेटा, क्वांटा रखा है। यानी कि हर रेडिएंट एनर्जी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, क्वांटा बोलते हैं। और सेकेंडली ये जो एनर्जी आप देख रहे हो, ये एनर्जी किसी भी सब्सटेंस के द्वारा ना ही तो लगातार छोड़ी जा सकती है और ना ही लगातार क्या की जा सकती है बेटा, एब्जॉर्ब की जाती है। लेकिन ये जो प्रोसेस होता है ये कैसा होता है बेटा, डिसकंटिन्यूअस होता है। और किसके रूप में होता है, वो होता है बेटा स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी के रूप में, जिसका नाम हमने क्या रखा है बेटा, क्वांटा रखा है। क्या नाम रखा है बेटा, जिसका हमने क्वांटा। लेकिन अगर हम बात करें बेटा, ये तो हमने बात की बेटा रेडिएंट एनर्जी, इसकी बात की बेटा रेडिएंट एनर्जी की। अगर यही बात हम लाइट पर अप्लाई करें, लाइट पर कैसे, मान लो आप बेटा सनलाइट की बात करो, तो सनलाइट में भी तो कोई एनर्जी होती है। जिस सनलाइट के अंदर आप बैठकर देखो थोड़ी देर के लिए, तो आप क्या करते हो बेटा, एक हीट फील करने स्टार्ट कर देते हो बेटा। सनलाइट में कोई एनर्जी के फॉर्म में बेटा। तो अगर हम बात करें लाइट की, तो लाइट के अंदर जो स्मॉल पैकेट एनर्जी है, अगर हम बात करें किसकी बेटा, इन द फॉर्म ऑफ लाइट। अगर हम बात करें लाइट की, ये तो रेडिएंट एनर्जी की बात की, अगर हम लाइट की बात करें तो इन द फॉर्म ऑफ लाइट या लाइट के फॉर्म के अंदर बोल सकते बेटा, दीज पैकेट is known as photon। अगर हम लाइट की बात करें बेटा, तो लाइट के अंदर ये जो एनर्जी के पैकेट है, ये पैकेट किसका नाम दिए जाएंगे बेटा, फोटोन का नाम दिए जाएंगे बेटा। क्या कहलाएंगे बेटा, ये आपके फोटोन। और अगर रेडिएंट एनर्जी की बात करते हो, ये आपकी क्या कहलाएंगे बेटा, क्वांटा कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा, ये आपके क्वांटा। अब अगर क्वांटा को कोई पूछे कि व्हाट इज क्वांटा, क्वांटा क्या होता है बेटा, तो आप बोलोगे द स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी, डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी, एनर्जी के एक निश्चित पैकेट, किसका नाम दिया जाता है बेटा, उन्हें क्वांटा का नाम दिया जाता है। इसका मतलब क्या बेटा, कि हर क्वांटा की जो एनर्जी होती है वो कैसे होता है, डिस्क्रीट, यानी कि निश्चित होती है। यानी कि अगर हम बात करें कि इस ये क्या है बेटा, ये आपका क्वांटा है, क्या है बेटा, ये आपका क्वांटा है। और अगर हम इस क्वांटा की एनर्जी की बात करें तो इसकी एनर्जी कैसी होती है बेटा, फिक्स होती है। कैसी होती है बेटा, इसकी एनर्जी फिक्स होती है। अब मान लो इसकी एनर्जी 10 है, तो अगले वाले की कितनी होगी 10, उससे अगले वाले की कितनी होगी 10, उस अगले की भी 10, उस अगले की भी 10, 10 10 10 10, जितने भी आपके क्वांटा प्रेजेंट है, इन सारे क्वांटा की एनर्जी कितनी होगी बेटा, 10 होगी। और जब क्वांटा बहुत ज्यादा मात्रा में आ जाते हैं बेटा, तो हम उसको क्वांटम नाम दे देते हैं बेटा। क्या नाम दे देते हैं बेटा, इसे हम क्वांटम नाम दे देते हैं, क्योंकि क्वांटा तो एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है बेटा। तो जब ये क्वांटिटी एक से अधिक हो जाती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, क्वांटम बोल देते हैं। इसलिए इस थ्योरी का नाम क्या रखा गया बेटा, बैलेंस क्वांटम थ्योरी नाम रखा गया। यानी कि इस पूरी थ्योरी के अंदर इन पैकेट्स ऑफ एनर्जी के ऊपर हम क्या करना है बेटा, डिस्कस करना है बेटा। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो बेटा, कि पहला पॉइंट क्या है कि जो भी आपकी रेडिएंट एनर्जी होती है वो ना ही तो किसी सोर्स के द्वारा लगातार इमिट की जाती है, ना ही लगातार क्या की जाती है बेटा, एब्जॉर्ब की जाती है। लेकिन वो एनर्जी एक समान पैकेट के रूप में क्या होती है बेटा, डिसकंटिन्यूअसली रिलीज या एब्जॉर्ब होती है बेटा। उस पैकेट का हम क्या नाम रखा है बेटा, क्वांटा। अगर ये लाइट की बात होती है तो क्वांटा क्या कहलाता है बेटा, आपका फोटोन कहलाता है बेटा। और हर क्वांटा की जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है बेटा, फिक्स होती है बेटा। अगर बात करें सेकंड अमाउंट की बेटा, अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें यहाँ पे, तो बात करते हैं क्वांटा के एनर्जी की। भाई एक क्वांटा में कितनी एनर्जी होती है, हम कैसे कैलकुलेट उसको कर सकते हैं बेटा। तो अगर सेकंड पॉइंट की बात करें तो इसमें बोलो बेटा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद ए क्वांटम रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। इनकी सेकंड पॉइंट के अंदर अगर हम बात करें तो ये बोल सकते हैं बेटा कि द एनर्जी ऑफ क्वांटम, the energy of quantum बोल दो बेटा, ये आप बोल सकते हो बेटा, the energy of quantum is directly proportional to, या क्वांटा ही बोल बेटा, the energy of a quanta is directly proportional to frequency of light। तो ये पूरे लाइट की बात करें तो आपको क्वांटम मॉलिक्यूल, सॉरी, द एनर्जी ऑफ क्वांटम रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। मान लो बेटा क्वांटम की एनर्जी हमने मान ली कितनी है, E है।
तो वो जो ई होगा वो क्या होगा बेटा, लाइट की फ्रीक्वेंसी के क्या होगा बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा कि क्वांटम की एनर्जी फ्रीक्वेंसी के क्या होगा बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब यहाँ से पॉइंट निकल कर आएगा, तो ध्यान से सुनिएगा। जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो ये आता है बेटा E इक्वल टू एच न्यू, और h जो है बेटा ये कहलाता है पैलेंस कांस्टेंट। पैलेंस कांस्टेंट जो आपका h है ये क्या कहलाएगा बेटा, ये कहलाएगा आपका पैलेंस कांस्टेंट। और बेटा इस पैलेंस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है बेटा, इनकी आपकी जो h की वैल्यू होगी वो होगी बेटा 6.6 into 10 to power minus 34 जूल। क्या होगी बेटा h की वैल्यू आपकी 6.6 into 10 to power minus 34 जूल। अगर हम इसको किलो जूल पर सेकंड पर मोल के अंदर डिस्कस करें तो ये होती है बेटा आपकी 3.99 into 10 to power minus 13 किलोजूल सेकेंड पर मोल। ये दो वैल्यू होती है बेटा, बस यहाँ पर यूनिट का याद रखिएगा बेटा, यूनिट किसके अंदर है। अगर आपकी यूनिट जूल के अंदर है, अगर आपकी यूनिट किसमें बेटा, जूल के अंदर है, तो आपके पैलेंस क्वांटम की वैल्यू होगी बेटा 6.6 into 10 to power minus 34। और अगर आपकी वैल्यू किलोजूल पर मोल के अंदर बेटा, तो वो होगी बेटा आपकी 3.99 into 10 to power minus 13। बेटा दोबारा से सुनना कि जो आपने क्वांटम पढ़ा था बेटा, उस क्वांटम की एनर्जी कितनी होगी वो डिसाइड होती है किसके द्वारा बेटा, उस क्वांटम लाइट की फ्रीक्वेंसी के द्वारा बेटा। जैसे हम अगर संबंध बात करें बेटा, तो आपका जो स्टार्स होते हैं, अब हमें कैसे पता लगता है बेटा स्टार्स के अंदर कितनी एनर्जी हो। आप थर्मोमीटर लेकर जाकर थोड़ा मापेंगे बेटा कि स्टार में कितनी एनर्जी है। हम क्या करते हैं बेटा, स्टार के द्वारा जो रेडिएशन छोड़ी जाती है उसके कलर को हम ऑब्जर्व करते हैं बेटा, क्योंकि हर कलर के पास कोई ना कोई क्या होती है बेटा, फ्रीक्वेंसी होती है। तो उसके द्वारा जो कलर छोड़ा गया बेटा, हम उसकी क्या कैलकुलेट करते हैं, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। तो जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आती है उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं बेटा, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाती है, आपकी एनर्जी की। तो हम बता सकते हैं बेटा स्टार की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, इतनी होगी बेटा। तो सेकंड पॉइंट उसने यही बोला बेटा कि किसी भी क्वांटम की जो एनर्जी होती है वो एनर्जी फ्रीक्वेंसी के क्या होती है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और इसी इक्वेशन के आधार पर, इस डेफिनेशन के आधार पर जो इक्वेशन बनती है उसको हमने किसका नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। और वो इक्वेशन क्या हमने बेटा आपकी वो बनी कि E इक्वल टू h न्यू। न्यू कौन बेटा आपकी फ्रीक्वेंसी लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ऑफ बेटा h कौन आपका पैलेंस कांस्टेंट बेटा। इसकी वैल्यू क्या होती है, दो प्रकार की होती है। एक तो वैल्यू होती है बेटा जूल के अंदर, और एक होती है बेटा किलो जूल पर मोल के अंदर। अगर हम बात करें जूल के अंदर तो इसकी वैल्यू होती है बेटा 6.6 into 10 power minus 34 जूल। और किलो जूल के अंदर अगर हम बात करें पर मोल के अंदर तो इसकी वैल्यू होती है बेटा 3.99 into 10 power minus 30 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं बेटा, ये हमने बात की बेटा क्वांटम की, और क्वांटम के अंदर एक फोटोन की एनर्जी की हमने यहाँ पर बात की, एक क्वांटा की हमने बात की। लेकिन अगर मान लो आपके पास, सपोज करो कि आपके पास रेडिएशन बेटा इसके अंदर आपको कुछ क्वांटम नजर आ रहे हैं बेटा। ये क्या नजर आ रहे हैं, कुछ क्वांटम नजर आ रहे हैं, इनको हम क्वांटम बोल देंगे, कलेक्टिवली क्वांटम बोलेंगे बेटा। मैं बोलता हूं कि एक क्वांटा की एनर्जी 10 जूल है। ध्यान से सुनना, एक क्वांटा की एनर्जी कितनी है बेटा, 10 जूल है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल एनर्जी कितनी होगी, टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो आप क्या करते हो बेटा, इनको क्या काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जितनी इनकी संख्या है उसको एक क्वांटा से गुणा कर दोगे तो आपकी टोटल एनर्जी आ जाएगी या नहीं आ जाएगी भाई। अगर हमें ये पता है कि एक क्वांटा की एनर्जी 10 जूल है और हमारे पास टोटल रेडिएशन में 12 क्वांटा है, तो 12 से उसको गुणा कर दो, आपकी टोटल वैल्यू आ जाएगी। तो इसी प्रकार से हम बोल सकते हैं बेटा कि हमारे पास एक क्वांटा की वैल्यू कितनी है, एक क्वांटा की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी है, h न्यू है। एक क्वांटा की वैल्यू कितनी है बेटा अपनी, h न्यू है। और अगर हमें ये पता लग जाए कि इसके अंदर n क्वांटा है तो टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी रेडिएशन की, तो टोटल एनर्जी आपकी आ जाएगी बेटा NH न्यू, NH न्यू, क्योंकि एक क्वांटा की एनर्जी कितनी है बेटा, h न्यू। और आपके रेडिएशंस में कितने क्वांटा है बेटा, n क्वांटा है। तो n से उसको मल्टीप्लाई करते हैं, आपकी टोटल एनर्जी आ जाएगी पूरी रेडिएशंस की, क्या निकल कर आ जाएगी बेटा, कंप्लीट एनर्जी। तो नेक्स्ट पॉइंट में बोल सकते हैं बेटा कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड और एब्सॉर्ब बाय अ बॉडी विल बी द होल नंबर मल्टीपल ऑफ क्वांटम। कि किसी भी बॉडी के द्वारा, किसी भी
बॉडी के द्वारा कितनी एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब की है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो मल्टीपल होती है किसके कि उस बॉडी के द्वारा कितने क्वांटा को एब्जॉर्ब या इमिट किया है। एक क्वांटा की एनर्जी कितनी बेटा h न्यू, अगर उसने n क्वांटा को एब्जॉर्ब या इमिट किया तो क्या हो जाएगा बेटा वो आपकी nh न्यू। बेटा ये थे आपके कुछ पोस्टुलेट जो किसके द्वारा एक्सप्लेन किए गए थे बेटा वैलेंस क्वांटम थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन किए गए बेटा। अब एक पॉइंट सुनना, जो आपकी बैलेंस क्वांटम थ्योरी होती है बेटा, ये थ्योरी आपकी जो वेव थ्योरी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के ऊपर एक वेव थ्योरी बनी थी बेटा, उसके फेल हो जाने के बाद आई थी बेटा। और बैलेंस क्वांटम थ्योरी का इस्तेमाल ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे फिनोमेना को एक्सप्लेन करने में किया जाता है बेटा। तो बैलेंस क्वांटम थ्योरी के कितने पोस्टुलेट पढ़े बेटा आपने? 3 पोस्टुलेट पढ़े। पहला पोस्टुलेट आपने पढ़ा बेटा कि जो आपकी बैलेंस क्वांटम थ्योरी 1901 के अंदर किसके द्वारा गिवन है बेटा? मैक्स प्लैंक के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया दिया गया था। पहला पॉइंट उसने बोला कि जो भी एनर्जी होती है किसी भी बॉडी के द्वारा ना ही तो लगातार इमिट की जाती है ना ही एब्जॉर्ब की जाती है, बल्कि एनर्जी स्मॉल पैकेट के रूप में क्या किया जाता है बेटा? डिसकंटीन्यूअसली इमिट और एब्जॉर्ब की जाती है। उन स्मॉल पैकेट का नाम क्या रखा बेटा? क्वांटा। सेकंड, क्वांटा की एनर्जी कितनी होगी? तो उसने बोला कि क्वांटा की एनर्जी लाइट और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के क्या होती है बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और थर्ड पॉइंट उसने बोला कि टोटल एनर्जी कितनी होगी रेडिएंट की? तो उसने बोला कि रेडिएंट में जितने आपके फोटोन होंगे क्वांटा होंगे उससे उसको क्या कर देता है? मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि वो नंबर होता है टोटल नंबर ऑफ क्वांटा, उसके क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो यहां से जो हमारे पास मेन चीज निकल कर आती है बेटा वो ध्यान से सुनना। यहां पर हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे इसके। तो पहली जो रिलेशनशिप निकल कर आती है वो आती है बेटा E इक्वल टू h न्यू, यानी कि ये क्या बेटा? ये आपकी एनर्जी ऑफ क्वांटा। किसकी एनर्जी है बेटा? ये आपकी क्वांटा की। और सेकंड टोटल एनर्जी ऑफ रेडिएशंस की बात करें तो ये होती है बेटा आपकी E इक्वल टू n h न्यू। ये कौन बेटा? ये आपकी टोटल एनर्जी इमिटेड और एब्सॉर्ब बाय ए सब्सटेंस या बॉडी। किसी बॉडी के द्वारा कितनी एनर्जी एमिट या एब्सॉर्ब की गई बेटा वो उसकी टोटल वैल्यू है। यहां से दो वैल्यू और भी हमें फाइंड आउट करनी है। एक तो h की वैल्यू, एक तो h की वैल्यू होती है बेटा 6.6 into 10⁻34 जूल, और एक अगर वैल्यू पूछी जाए तो ये होती है बेटा 3.99 10⁻13 किलो जूल पर सेकंड पर मोल, सॉरी सेकंड पर मोल। ये दो वैल्यू होती है बेटा h की। आपके बैलेंस क्वांटम कांस्टेंट की दो वैल्यू होती है जिसको हम बैलेंस कांस्टेंट बोलते हैं। इसे हम बैलेंस कांस्टेंट, इसकी दो वैल्यू होगी बेटा, एक तो वैल्यू होगी आपकी ये और सेकंड वैल्यू होगी बेटा आपकी ये थी बेटा आपकी बैलेंस क्वांटम थ्योरी। अब बैलेंस क्वांटम थ्योरी के आधार पर हम क्या करते हैं बेटा? न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर ये है बेटा, देखिएगा फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या कुछ है। देखिए बेटा आपके फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कुछ बोला गया है? उसने बोला बेटा कि कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ ए फोटोन। किसी भी फोटोन की क्या कैलकुलेट करनी है बेटा? एनर्जी हमें क्या करनी है बेटा? कैलकुलेट करनी है। कब? जब उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है। जब हमें क्या गिवन है बेटा? उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो उसने बोला बेटा अब ऐसे बात बताओ बेटा, अब आप सोच रहे होंगे सर ये फोटोन क्या होता है? तो बेटा आपने बैलेंस क्वांटम थ्योरी के आधार पर अभी क्वांटा पढ़े। क्वांटा किसकी फॉर्म में था? रेडिएंट एनर्जी की फॉर्म में था। और अगर आपकी एनर्जी किसकी फॉर्म में हो? लाइट की फॉर्म में हो, तो लाइट की फॉर्म में जो एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? फोटोन बोलते हैं। और उस लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है बेटा आपको? 3 × 10⁻15 आपको गिवन है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है बेटा? उस लाइट की एनर्जी कैलकुलेट करनी। तो देखिए बेटा कैसे सोल्व करेंगे। हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है बेटा न्यू इक्वल टू 3 × 10⁻15 सेकंड इनवर्स। हमें क्या गिवन है बेटा? यहाँ से हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है और हमें कैलकुलेट क्या करना है बेटा? हमें कैलकुलेट करना है बेटा एनर्जी। तो फोटोन की एनर्जी किसके बराबर होती है बेटा? तो हम बोलते हैं बेटा E इक्वल टू h न्यू। किसके अकॉर्डिंग बेटा? ये आपकी है बेटा किसके अकॉर्डिंग? बैलेंस क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग है बेटा। किसके अकॉर्डिंग बेटा? ये इक्वेशन आपकी बैलेंस क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग है बेटा। E इक्वल टू h न्यू। E कौन बेटा? एनर्जी है। h कौन बेटा? बैलेंस कांस्टेंट है। और न्यू कौन होती है बेटा? आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। वैल्यू अगर पुट करते हैं यहां से तो E इक्वल टू h की वैल्यू हमने पहले बोली थी बेटा। यहां पर जो आपकी फ्रीक्वेंसी हो किसमें बेटा? सेकंड इनवर्स में है। तो h की वैल्यू कितनी है बेटा? 6.6 × 10⁻34
न्यू कोण है बेटा आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है बेटा 3 into 10 raised to power minus 15 बेटा 10 raised to power minus 34 और 10 raised to power minus 15 इन दोनों को अगर हम ऐड कर सॉरी बेटा ये आपकी प्लस की है बेटा 3 into 10 raised to power 15 जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो कितने बेटा 3 into 10 raised to power 15 है। अगर इसको आप कैलकुलेट करते हो तो ये आता है बेटा 6.6 into 3 into 10 raised to power minus 19 इसको सोल्व करो बेटा तो ये होता है बेटा 6 से 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 18 19 into 10 raised to power minus 19 जूल पर सेकंड। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा। और आपका पहला क्वेश्चन क्या होगा बेटा सोल्व। पहले क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करनी थी बेटा फोटोन की एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी थी। जब फोटोन की फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है रिलेशनशिप हमें पता है बेटा एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशनशिप होता है तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप हमें पता है बेटा कि E = किसके बराबर होता है बेटा h न्यू के बराबर होता है। कई बार बेवकूफ बनाने के लिए वो क्या कर सकता है बेटा फ्रीक्वेंसी के स्थान पर वो आपको क्या दे देगा वेवलेंथ दे देगा बेटा। फ्रीक्वेंसी के स्थान पर क्या करेगा बेटा वो आपको वेवलेंथ दे देगा। तो घबराने की जरूरत नहीं बेटा फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की रिलेशनशिप ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके बेटा कि न्यू = किसके बराबर होता है बेटा c/λ के बराबर होता है। तो आप यहाँ पर वेवलेंथ की वैल्यू पुट कीजिए बेटा किसकी वैल्यू आ जाएगी फ्रीक्वेंसी की और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आने के बाद हम यहाँ पर पुट कर देंगे किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा आपकी एनर्जी की वैल्यू निकल कर आ जाएगी बेटा। चलते हैं बेटा अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। आप बात करते हैं बेटा अपने सेकंड क्वेश्चन की। तो देखिएगा सेकंड क्वेश्चन बोलता है बेटा कि 100 वाट बल्ब इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। कि आपके पास एक बल्ब है और उस बल्ब की कैपेसिटी कितनी है बेटा 100 वाट है बेटा। एक बल्ब है उस बल्ब की कैपेसिटी क्या है बेटा 100 वाट है और वो बल्ब क्या करता है बेटा एक लाइट को इमिट कर रहा है जिस लाइट की वेवलेंथ कितनी है बेटा जिस लाइट की वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर। क्या है बेटा उस लाइट की वेवलेंथ आपकी 400 नैनोमीटर। तो आपने कैलकुलेट करना बेटा कि उस बल्ब के द्वारा 1 सेकंड में कितने फोटोन क्या किए गए बेटा इमिट किए। क्या किए बेटा आप इमिट किए। मान लीजिए आपके पास कोई भी एक बल्ब बेटा कितना है बेटा ये 100 वाट। वाट का मतलब क्या लिख सकते हो बेटा जूल पर सेकंड लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो बेटा। वाट का क्या होता है बेटा जूल पर सेकंड। यानी कि ये क्या आ गई बेटा आपकी एनर्जी आ गई बेटा। क्या आ गई बेटा ये आपकी एनर्जी आ गई कि इस बल्ब की एनर्जी कितनी है बेटा 100 जूल पर सेकंड है। इस बल्ब ने ये लाइट इमिट की है बेटा तो इसने बोला है कि इस लाइट के अंदर इसकी जो वेवलेंथ है वो कितनी है बेटा 400 नैनोमीटर है। इस लाइट की वेवलेंथ कितनी है बेटा 400 नैनोमीटर है। तो आपने बताना बेटा कि इस बल्ब के द्वारा 1 सेकंड में कितने फोटोन निकाले हैं बेटा कितने फोटोन यहाँ से क्या हुए बेटा इमिट हुए। तो आपने नंबर ऑफ फोटोन को क्या करना है बेटा कैलकुलेट करना है। तो देखिए बेटा आप किस प्रकार से कैलकुलेट करते हो। क्वेश्चन के अंदर सब कुछ गिवन है थोड़ा सा पढ़िएगा समझिएगा बेटा। तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा कि जो बल्ब के द्वारा लाइट इमिट की गई बेटा उसकी एनर्जी कितनी है। तो हम बोल सकते हैं बेटा आंसर में एनर्जी ऑफ लाइट इमिटेड बाय बल्ब के द्वारा कितने वोल्ट का बेटा बल्ब तो 100 वोल्ट की एनर्जी क्या की जाएगी रिलीज आउट की जाएगी यानी जूल पर सेकंड में आ गई बेटा एनर्जी आपकी। अब उसने बोला बेटा वेवलेंथ कितनी है लाइट की तो वेवलेंथ होगी बेटा यहाँ पे वेवलेंथ कितने बेटा 400 नैनोमीटर। इसको सोल्व करोगे तो होगा बेटा 400 × 10⁻⁻9 मीटर। अब एक काम करो बेटा आप यहां से सबसे पहले क्या करो फोटोन की एनर्जी को कैलकुलेट कर लो बेटा। क्या कैलकुलेट कर बेटा एनर्जी ऑफ 1 फोटोन एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। क्योंकि हमें क्या कैलकुलेट करना बेटा हमें टोटल नंबर ऑफ फोटोन कैलकुलेट करने और उन टोटल फोटोन की टोटल एनर्जी कितने बेटा 100 है। अगर मुझे एक फोटोन की एनर्जी पता लग जाए तो मैं उससे डिवाइड करके नंबर ऑफ फोटोन कैलकुलेट कर लूंगा बेटा। तो एनर्जी ऑफ 1 फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है बेटा E = h nu। अभी हम बोला था बेटा न्यू और वेवलेंथ में एक रिलेशनशिप होती है क्या होती है बेटा h = c/λ। h की वैल्यू कितनी है बेटा 6.6 × 10⁻34 c की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर और नीचे कितना है बेटा ये आपका इसको ऐसे लिखते हैं बेटा 4 × 10⁻7
मीटर लिख सकता हूं या नहीं, क्योंकि 400 कैसे तो लिखा जा सकता है बेटा 4 × 10⁻², 400 ये, और इनटू में 10⁻⁻9, तो सेम बेस होने के कारण पावर क्या बेटा ऐड हो जाएगी, तो -2 में प्लस का 2 ऐड हो तो माइनस का 7 बचे बेटा, ये माइनस का 7 ऊपर जाके प्लस का 7 बन जाएगा, तो टोटल आपकी जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर कितनी होगी बेटा 15 होगी। पहले 10⁻⁴ को सोल्व कर लो, यहाँ पर 10⁻⁻34 है, यहाँ पर 10⁻15 है, जब इस पावर को सोल्व करोगे तो ये पावर कितनी रह जाएगी बेटा, यहाँ पर 10⁻⁻19 रह जाएगी। अब 4 से इसको क्या कर दो बेटा डिवाइड कर दो, जब 4 से इसको डिवाइड करोगे तो आपकी जो टोटल वैल्यू आएगी वो आएगी बेटा 4.9 × 10⁻4.95 × 10⁻⁻19 कहते हैं आपकी एनर्जी आ गई जूल। ये क्या आ गई बेटा फोटोन की, एक फोटोन की क्या आ गई बेटा एनर्जी आ गई है आपकी 4.95 × 10⁻⁻19 जूल। ये टोटल एक फोटोन की एनर्जी बेटा, और टोटल एनर्जी कितनी है बेटा फोटोन की 100 है, तो नंबर ऑफ फोटोन किसके बराबर होगा देखिए बेटा, नंबर ऑफ फोटोन ये बराबर होगा बेटा, जो बेटा आपने एक रिलेशनशिप पढ़ी थी बेटा कि लाइट की जो टोटल एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी बेटा, E = NH न्यू के बराबर होगी बेटा, और यहाँ पर जो आपका h न्यू होता है वो कितने फोटोन की होती है बेटा, एक फोटोन की, मुझे नंबर ऑफ फोटोन निकालने तो n = किसके बराबर होगा बेटा E/h न्यू, और h न्यू की वैल्यू कितनी है बेटा, आपके h न्यू की वैल्यू कितनी है बेटा 4.95 × 10⁻⁻19, तो नंबर ऑफ फोटोन निकालने के लिए पहले वाली एनर्जी को यानी कि कितनी एनर्जी बेटा रेडिएशन की 100 को आप एक फोटोन की एनर्जी से क्या कर दो बेटा डिवाइड कर दो, जैसे आप इसको डिवाइड करते हो तो आपके पास नंबर ऑफ फोटोन आ जाएंगे बेटा, और ये आएंगे बेटा आपके कितने 2.01 × 10⁻20 कितने आएंगे बेटा 2.01 × 10⁻20। तो बेटा इस वीडियो के अंदर आपने बैलेंस क्वांटम थ्योरी और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सोल्व किया बेटा। बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ब्लैक बॉडी रेडिएशंस और कोशिश करेंगे कि एक स्पेक्ट्रा के ऊपर भी हम अपना डिस्कस कर बेटा। तो इस वीडियो के अंदर इतना बेटा, थैंक यू।